हमने 14 तारीख को बैकवर्ड का सम्मेलन सरसा में रखा है और सरसा में भी जो सबसे बड़ा ग्राउंड है वो ग्राउंड हमने तय किया है। जो आपका दशहरा ग्राउंड है यूनिवर्सिटी के अपोजिट, उसमें हम अपना सम्मेलन करेंगे। मुझे आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी है मैंने। इस कड़ाके की ठंड के बावजूद, धुंध के बावजूद हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज आया, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आया और मुझे अपनी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पे बहुत भरोसा है। मैंने सबकी ड्यूटियां लगाई है। हमारे जिले में बैकवर्ड की संख्या बहुत बड़ी है और सबकी मैंने जिम्मेवारी लगाई है। राज्य सरकार में भ्रष्टाचार बढ़े हैं, वहां अपराध बढ़े हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, युवाओं को और ज्यादा नहीं कि मैंने बिजली के बिल माफ कर दिए, इसके पानी के। और दूसरी तरफ कहते हैं कि 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, जनरल से 50 और बैंक से शेड्यूल कास्ट से 20 रुपया लिया जाएगा। जब हमारी गवर्नमेंट थी तो किसी एक भी व्यक्ति से एक नया पैसा जो है स्वच्छ जल का नहीं लिया जाता, कोई मीटर नहीं था। हर घर के अंदर पानी की टूटी दी गई थी। हमने तो खेतों ढाणियों में भी पानी पहुंचाने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद जो पैसा सरकार इनसे वसूल रही है, ये पैसा हम हर आदमी का वापस करेंगे। जहां ये पैसा वापस देंगे वहीं उसके साथ साथ अगर किसी को ढाणी के अंदर भी स्वच्छ पेयजल की दिक्कत आएगी तो उसके भी पाइपलाइन डाल करके वाटर वर्क से पानी देने का काम करेंगे। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्वच्छ पानी के ऊपर पैसा लेने की बात करते हैं, स्वच्छ पानी भी नहीं देते। 80% आज हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग जो है ट्यूबवेल के पानी को पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। प्यास नहीं बुझा रहे, वो स्लो पॉइजन ले रहे हैं एक तरह से, क्योंकि जमीन से जो पानी निकलता है उसमें मिनरल नहीं होते, उसमें केमिकल्स होते हैं और उसकी वजह से बीमारियां बढ़ती है। सरकार उस तरफ ध्यान देने की बजाय लोगों से पैसा ले लिया, पैसा वसूल लिया। उसके इलावा नशा बढ़ा है, नशे पे कोई रोक नहीं है। मेरे पास कल भी लोगों ने इस बात की कंप्लेंट करी। सरकार को नशे को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। हमारा जब बैकवर्ड का सम्मेलन होगा उसके बाद हमने युवा का भी सम्मेलन रखा है, जो 21 तारीख को आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के युवाओं को भी आह्वान करता हूं कि कैथल के अंदर 21 तारीख के युवा सम्मेलन में भी बड़ी संख्या में सारे आओ, ताकि एक नई क्रांति हरियाणा में आए, नया बदलाव आए, युवाओं की सरकार बने। हमारा फैसला है कि हम युवा पीढ़ी के लोगों को 50% से ज्यादा टिकटें देने का काम करेंगे, ताकि युवा सरकार बने और युवा इस प्रदेश को आगे लेकर के जाए। ये हमारा 9 वर्ष का फैसला है। कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर भी कुछ चर्चा की गई है। लोकसभा में हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और ये मान के चलो कोई कितने बड़े दावे करता होगा, मैं एक दावा ठोक करके कर सकता हूं कि मैं 2 लोकसभा की सीट हर हालत में जीतूंगा और बाकी जगह पे इंडियन नेशनल लोकल पार्टी सम्मानजनक वोट लेगी। क्या आप ही चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा? अगर मुझे पार्टी आदेश करेगी तो लड़ लूंगा। ये हमारी पार्टी का फैसला होगा। ये कोई फैसले मेरे नहीं हो सकते। ये तो पार्टी की जो कोर कमेटी है वो बैठ करके तय करेगी कि चुनाव किसको लड़ाना है। जिसका भी नाम तय किया जाएगा उसको लड़ा देंगे। कोर कमेटी की मीटिंग हम जल्दी बुलाएंगे ताकि लोकसभा के कैंडिडेट्स का
जल्दी से जल्दी फैसला हो। मंच के जरिए आपने कई लोगों की रड़क निकालने का बयान दिया है। मैंने कहा है और निकालूंगा राज बनने के बाद हर हालत में। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जिनको सरकार का संरक्षण है, जिन लोगों ने इस प्रदेश को बर्बाद किया है, उन लोगों से हिसाब जरूर चुकता करेंगे, उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बड़ा सख्त कदम उठाएंगे उनके खिलाफ, किसी की भी लिहाज नहीं करेंगे। चाहे किसी से कोई भी रिश्ता हो, जिसने हमारे प्रदेश का नुकसान किया है उसके साथ सख्ती होगी। कानून के तहत कोई रियायत नहीं करेगी। एक सेंटर ने नया कानून बनाया है, हिट एंड रन कानून, विरोध चल रहा है पूरे देश भर में। कोई भी कानून बनाने से पहले लोगों की राय जाननी जरूरी होती है। कानून थोपे अगर किसी पे थोप दिया जाए तो मान के चलो थोपे और कानून से आम आदमी का नुकसान होता है। उससे ऐसा लगता है कि आपने रिसर्च नहीं करी, आपने उसके ऊपर लोगों के व्यूज नहीं लिए। आप किसी भी कानून को बनाने से पहले जो हिट एंड रन वाला जो कानून है, उससे पहले जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो गरीब आदमी है, जो अपना रोजी रोटी है जिनकी, आप उनको शिक्षित करो, उनकी ट्रेनिंग कराओ, उनके साथ बातचीत कराओ। आपके पास, सरकार के पास साधन है, उस साधन के तहत आप उनको जागृत तो करो पहले। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये जबरदस्ती है। ये तो मेजोरिटी है इनकी, और मेजोरिटी के तहत अपनी मनमर्जी से कानून बदल रहे हैं। कल को ये कहेंगे हम तो संविधान भी बदल रहे हैं, वो भी बदल सकते हैं। फिर तो प्रजातंत्र नहीं है, तानाशाह तरीका है। ये नहीं होना चाहिए। इस कानून को बनाने से पहले इसके बारे में जरूर रिसर्च करना चाहिए था, लोगों के व्यू जानने चाहिए थे कि किस तरह का कानून हो, कैसे लोगों में जागृति है। ये जरूरी है कि एक्सीडेंट से लोगों को बचाया जाए, लेकिन उसको बचाने के लिए जागृति भी लानी जरूरी है। कानून बनाने से पहले लोगों को ये बताना चाहिए कि भी अगर आगे आने वाले समय में इस तरह की कोई चीज होगी तो उसमें हम इस तरह के सख्त कानून ला सकते हैं, ताकि लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाए। किसान जत्थेबंदियां 13 फरवरी को फिर दिल्ली कूच कर रही हैं। किसानों के साथ बड़ा अन्याय किया सरकार ने। किसान एक ऐसी कौम है जो जल्दी विश्वास हुई। जब आंदोलन खत्म हुआ था तो प्रधानमंत्री पे विश्वास किया था। प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे। उसने कानून नहीं बनाया। उसकी वजह से मजबूर होकर के फिर किसानों को आंदोलन करने के लिए अपना घर, खेत और परिवार छोड़ना पड़ेगा। यह सरकार गूंगी बैरी है। इसको समझाने के लिए मान के चलो लड़ाई लड़नी पड़ती है। हरियाणा में विरोधी दल, आपने देखा नहीं, इन्होंने ये जो कानून बनाया, जब ड्राइवर सड़क पे आ गया तो रात रात में सरकार ने फैसला बदल दिया कि नहीं बदल दिया? तो इसका मतलब है ये लोगों को परेशान करते हैं। इसके लिए किसानों को एकजुट होना चाहिए। जैसे ये आंदोलन इन्होंने किया, ट्रक ड्राइवरों ने या टैक्सी ऑपरेटर्स ने, उसी तरह का आंदोलन किसानों को भी कर देना चाहिए, ताकि एक रात में ही सरकार को अपना फैसला ठीक करना पड़े, बजाय कहीं धरने पे बैठने के। इस तरह का फैसला सख्त लेना चाहिए जिससे सरकार को समझ आ जाए। एनएलओ साथ देगी सर? मैं तो पहले दिन से साथ हूं। मैं तो पीछे था। एनएलओ ने साथ कब नहीं दिया? ये क्वेश्चन आप पूछ नहीं सकते। ये तो आपको अपनी तरफ से कहना चाहिए कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसान के मामले में पहले दिन से राजनीति से ऊपर उठ करके उसकी लड़ाई लड़ी। अबे जी, कल मुख्यमंत्री ने कई नए विधेयक पास किए हैं, जैसे बिजली बिल माफ करना है या शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन नहीं करने पर कानून जो नए बनाने की मंजूरी दी है। विधानसभा में क्यों नहीं चर्चा कराई? यही तो तानाशाह तरीका है ना। 3 काले कानून कैसे बने? इसी तरह बनाए गए थे। इसी को तानाशाह तरीका कहते हैं, इसी को मनमर्जी कहते हैं सरकार। ये विधानसभा में विधेयक लेकर के आ रहे थे
किसी बात पे ये विधेयक विधानसभा में नहीं लाए, ये बिल नहीं लेकर के आए कि अगर इस पे चर्चा होगी तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के एमएलए भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता हरियाणा में कि कोई इस तरह के विधेयक आए। कोई विधेयक आए उस पर पहले विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, लोकसभा में कोई विधेयक आता है उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसी का खामियाजा लोकसभा में नहीं भुगता 3 काले कानून बनाकर। विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनके घरों पे सरकार आए दिन ईडी के छापे मरवा रही है। कल परसों भी चल रहे हैं, हरियाणा में भी चलेंगे। और कोई काम ही नहीं है तो है? काम तो बचा ही नहीं। विकसित भारत यात्रा है, पिछले दिनों गई सिरसा जिला में एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में, लोगों ने उसका विरोध किया कि हमारे टेल तक पानी नहीं है, पीने के पानी की दिक्कत। यात्रा नहीं, भाजपा का प्रचार तंत्र है, इसको आप यात्रा नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री बयान देता है, कहता है कि उस यात्रा में जितने लोगों की शिकायत है हाथ के हाथों को ठीक कर दिया गया। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने समय में ये बयान दिया था कि जहां भी यात्रा जाएगी एमएलए को पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, एमएलए उस यात्रा में जाकर के लोगों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख सकता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में यात्रा है, आप पूछो डिप्टी कमिश्नर से कि क्या मुझे उसने इतला दी इस बात की। मुझे कोई इतला नहीं है। ये भाजपा का प्रचार तंत्र है, सरकार का पैसे का दुरुपयोग है, सरकारी फंड का दुरुपयोग करके अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये जितना प्रचार इस तरह का करेंगे लोग उतना ही ज्यादा इसका विरोध करेंगे। सम्मेलन जी, को कौन-कौन नेता संबोधित करेंगे? सम्मेलन को बैकवर्ड का सम्मेलन है, हमारी बैकवर्ड सेल के जो लीडर होंगे वो सारे के सारे उस पर मंच पे रहेंगे। उस पर जनरल के पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी है केवल वो आएंगे। तो चुनाव की तारीख तय करा पहले। सर कांग्रेस नहीं, संभावनाएं हैं। किस चीज की? मैंने बताया कोर कमेटी फैसला करती है, मैं नहीं फैसला कर सकता इसे। लेकिन ये फैसला हमारी पार्टी का है, हमारी कोर कमेटी का है कि जो भी कैंडिडेट आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। सर आपने स्पीच में कांग्रेस की हाथ जोड़ो जो यात्रा है उसके लिए कहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। कैसे बनेगी तो यूं बता मुझे। सुरजेवाला, किरण, शैलजा कहते हैं ना मुख्यमंत्री के दावेदार, कहते हैं ना। हुड्डा कहता है मैं दावेदार हूं, हुड्डा का छोरा कहता है मैं दावेदार हूं, कहता है कि नहीं कहता है? और आपस में ये पांचों एक मंच पे इकट्ठे हो सकते हैं? जिस पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है, जिस पार्टी पे संगठन नहीं है, वो कैसे दावा कर सकती है? केवल तुम्हारे सामने बैठ करके दावा करना कि हम सरकार बना रहे हैं, सरकार नहीं बन सकती। सरकार संगठन के बलबूते पे बना करती है, और संगठन सबसे ज्यादा मजबूत आज अगर किसी का है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। क्या कांग्रेस की गुटबाजी और भाजपा की रसवाई का फायदा इनेलो को हो सकता है? हमें किसी की गुटबाजी से फायदा नहीं उठाना, किसी की रुसवाई से नहीं। हमें अपने विश्वास से आगे बढ़ना है। लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत मजबूत है। आने वाले टाइम में कोई गठबंधन भी होगा किसी पार्टी से? आप बताओ किससे करें? है? कोई हमारे पास चल कर के आएगा, निस्वार्थ आएगा, जो प्रदेश के हित की बात करेगा उससे बात करेंगे। कोई अपने स्वार्थ की बात करेगा, दरवाजे बंद है। ठीक है जी। थैंक यू। बहुत